नमस्कार। संगीत की आज के हमारे इस ट्यूटोरियल वीडियो में आप सभी संगीत प्रेमियों का, सभी संगीत सुधियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब आपको नोटेशन डे बाय डे मिलते रहेंगे, तो आगे जो नोटेशन आएंगे ज़रूरी नहीं है कि वो दादरा ताल के ही आए, वो कहरवा ताल के भी हो सकते हैं, यानी वो 4/4 के भी हो सकते हैं। मेट्रोनोम की 4/4 यानी कि 4 मात्रा, और पहले ही आपको बताया कि 4 को डबल करके हम कहरवा ताल बनाएंगे। तो कहरवा ताल में जो अलंकार आपको दिए जा रहे हैं, आज मैं आपको दे रही हूँ, वो सिर्फ इसीलिए कि आगे जो भी नोटेशन आए वो ज्यादातर दादरा या कहरवा ताल में आएंगे, क्योंकि लाइट म्यूजिक में ज्यादातर चीजें दादरा और कहरवा ताल में ही बनाई जाती हैं। तो दादरा ताल की प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, अब आप कहरवा ताल की प्रैक्टिस भी थोड़ी सी ले लीजिए, जिसमें आगे कोई नोटेशन अगर मुझे बताना हो तो मुझे ना सोचना पड़े कि मैं आपको अभी बताऊं या भी रुक जाऊं, क्योंकि आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है आपको कलाकार बनाने की। तो आइए आज हम एक बार फिर से आपको दादरा ताल कहरवा ताल के 2 अलंकारों की प्रैक्टिस बताती हूँ। पहले आप जो कर चुके हैं उनको रहने दीजिए, लेकिन आज जो बता रही हूँ विशेष अलंकारों को, इनको एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, और इनकी प्रैक्टिस भी आप मेट्रोनोम अगर लगाएंगे तो मेट्रोनोम की 4/4 जो बीट्स होती है उन पे आपको इसको करना है। स्पीड आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कीजिएगा। मैंने जो इनको आज अभी आपको बताने के लिए तय किया है, 80 BPM पे आपको प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको 90 से भी ऊपर कर लिया है। मेरे पास उन्होंने बताया है कि 90 से ऊपर स्पीड इसमें उन्होंने अपनी अलंकारों में कर ली है। अच्छी बात है। तो चलिए आज आपको 100 BPM पे मैं बताती हूँ। मेट्रोनोम की 4/4 बीट्स को लगाइए और 100 BPM पे इसको सेट कर लीजिएगा, और फिर वो अलंकार जो अब मैं आपको बताऊंगी उनको आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये आपको आज मैं बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको नोट करना है। तो डायरी में एक बार फिर से नोट करिए, लिखिए विशेष अलंकार। विशेष अलंकार हेडिंग बना लीजिए, और ब्रैकेट में अब की क्या लिख रहे हैं आप, इस बार आपको लिखना है कहरवा ताल। ठीक है, ब्रैकेट में कहरवा ताल, और इसके बाद इसके आगे या इसके नीचे आप लिख लीजिए 8 मात्रा। 8 मात्रा लिखनी है। हेडिंग बनाइए आरोप, लिखिए सा, अवग्रह रे रे, सा अवग्रह रे रे, गा अवग्रह मा मा, पा अवग्रह धा धा, नी अवग्रह सा सा। ठीक है, स्क्रीन पर देखते चलिए। यानी कि एक नोट था जिसको हमने अवग्रह दिया, और दूसरा नोट जो उसके पड़ोस वाला नोट आया, जो सुर आया, उसको हमने अवग्रह नहीं दिया, उसको हमने मात्रा पूरी करने के लिए 2 बार बोला। ठीक, उसके बाद जो फिर से सुर आया उसको हमने फिर से उस सुर के साथ एक अवग्रह को अटैच किया, और फिर जो अगला सुर आया उसको हमने फिर से 2 बार बोला। कि आपने आरोह लिख लिया है, अब आप अवरोह लिख लीजिए। अवरोह की हेडिंग बनाइए सा, तार का सा अवग्रह, नी नी, धा अवग्रह, पा पा, मा अवग्रह गा गा, रे अवग्रह सा सा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे अलंकार को एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप हारमोनियम या पियानो पर आप बजा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया कि जब अवग्रह को यूज करते हैं तो किसी भी की को, यानी जो नोट लिखा हुआ है उसको हम सिर्फ एक बार पुश करते हैं, और उस अवग्रह को सिर्फ समय देते हैं, उतना समय हम इसमें दे देते हैं। लेकिन जब अवग्रह नहीं है, 2 बार लिखा हुआ है, एक ही चीज को 2 बार, एक सुर को 2 बार लिखा गया, तो वहां पर की जो हमारे हैं इनको भी हम 2 बार या 3 बार या 4 बार, जो भी उसमें लिखा है उतनी बार इसको पुश करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो अलंकार आपका एक पूरा हुआ कहरवा ताल का विशेष अलंकार। अब आप फिर से विशेष अलंकार 2 लिख लीजिए। कहरवा ताल के सिर्फ 2 ही बताऊंगी, इन 2 में ही आपको समझ में आ जाएगा कि अवग्रह की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी होती है जब कहरवा ताल चल रहा होता है। तो आप फिर से हेडिंग बना लीजिए, लिखिए आरोह, स्क्रीन पर देखते चलिए। लिखिए सा सा, रे रे, गा अवग्रह, मा अवग्रह। आगे लिखिए पापा, धा धा, नी अवग्रह, सा अवग्रह। सिंपल।
अब आप अवरोह में आ रहे हैं। अवरोह में जो करना है वो आपको वैसे तो मालूम ही पड़ गया है, मैं अगर ना बताऊं तो मैं जानती हूँ कि आप लोग इसका अवरोह लिख लेंगे, लेकिन चलिए फिर भी बता देती हूँ। अवरोह के आगे लिखिए सा सा तार का सा नी नी धा अवग्रह पा अवग्रह, मामा गा गा रे अवग्रह सा अवग्रह। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। सा रे रे गा मा पा धा धा रे सा सा रे रे गा मा मा गा गा रे सा सा रे रे गा मा मा पा धा धा रे ठीक है। अब ये 2 अलंकार आपको जो विशेष अलंकार के तहत कहरवा ताल के जो ये 2 अलंकार मैंने दिए हैं, इनको भी आप मेट्रोनोम की 4/4 बीपीएम पे बीट्स पर जाइए। मेट्रोनोम की 4/4 जो आपने पहले किया था उसी पर जाइए, लेकिन बीपीएम अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने आपको इनको 100 पे बताया है। 100 बीपीएम लगा लीजिए। इतनी स्पीड में अगर नहीं कर सकते हैं तो कम कर लीजिए, और अगर इससे ज़्यादा स्पीड में आपको लगता है कि आप फ्लो बना सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट का और गाने का, तो आप आराम से इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है। लेकिन जो कुछ भी करिएगा उसको बहुत ईमानदारी के साथ और बिना किसी लड़खड़ाहट के, बिना किसी भी रुकावट के आप इसको कीजिएगा। जब फ्लो बनेगा बजाने में और गाने में, तभी आपको जो आगे और कुछ कठिन नोटेशन मिलेंगे तो उनको करने में आपको आराम रहेगा। तो आज इतना मैंने आपको बताया है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। इस आज के जो ये जितने भी अलंकार हैं इनको एक बार समझ लीजिए पूरी तरीके से और इनको प्रैक्टिस में ले लीजिए। अब इसके आगे जो भी नोटेशन आपको बताए जाएंगे वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। चाहे वो कुछ रागों का भी मैं आपको परिचय देने वाली हूँ आगे, कुछ फिल्मी गीतों के भी आपको नोटेशंस मिलने वाले हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें। मैंने आपको पहले भी बोला था कि लाइट म्यूजिक में बहुत सी चीज़ें होती हैं, गीत है, गज़ल है, भजन है, फोक भी हैं, और फिल्मी गीत तो अपने हैं ही आप लोगों के सब जहन में बसे हुए। इसके अलावा क्लासिकल में भी थोड़ा बहुत रागों से भी आपको परिचय करवाना बहुत ज़रूरी रहेगा, उन चीज़ों को भी लेके चलूँगी। हर चीज़ में ये अवग्रह आपको ज़रूर मिलेंगे, इसलिए इन अवग्रहों से भी दोस्ती करिए। एक नया दोस्त आपके जीवन में आया, इनको संभाल के चलिए। आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। इसके बाद अगले एपिसोड में जब आपसे मिलूंगी तो निश्चित तौर पर आपने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया होगा संगीत में, तो आगे कुछ और भी आपका बहुत मन चाहा बताने की मेरी इच्छा है। उस तैयारी से मैं भी आऊँगी और आप भी अपनी पूरी तैयारी यानी कि अपना होमवर्क पूरा करके नए तरीके से डायरी का बिल्कुल साफ पेज लेकर अपनी स्क्रीन के सामने बैठिए। तब तक के लिए नमस्कार।